हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चल रहा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग 6 से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। बोला गया यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान से समझिएगा। बोला गया किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है। तो मतलब क्या हुआ, आपका क्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 5/8। तो किसी भी चीज को 5 रुपया में खरीद करके 8 रुपया में बेच रहे हैं तो लाभ कितना हो रहा है? 3 का कितना में लाभ हो रहा है? 5 पर। तो 100 में कितना होगा परसेंटेज में बदलने के लिए? 20 बार में काट दीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर आपका हो जाएगा 20 या 60%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, नोट कीजिए इस चीज को। आगे चले। देखिए 7 नंबर में क्या बोला गया है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना है? तो बोला गया हानि जो हुआ है विक्रय मूल्य का, हानि जो है आपके विक्रय मूल्य का 1/5 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हानि बटा में विक्रय मूल्य बराबर 1/5। तो 5 रुपया में किसी सामान को बेच रहे थे, 1 रुपया का नुकसान हो रहा है, तो मतलब आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5 + 1 मतलब 6 होगा। तो बोला गया हानि प्रतिशत कितना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रतिशत में हानि 1 रुपये का नुकसान हो रहा है 6 रुपए के सामान पर। तो 100 में कितना? 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 50 बार में। 50/3 मतलब 16 या 48 50 मतलब आपका डेसिमल में 16.66%, जो लगभग है 16.67% की हानि के बराबर। जो ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया होगा? डी नंबर। आगे चले। देखिए आगे के सवाल में बोला गया है एक बल्ले का क्रय मूल्य जो होता है और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। एक बल्ला है जिसका क्रय मूल्य बताया गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताया गया है। क्रय मूल्य अगर 20 है तो आपका विक्रय मूल्य कितना बताया गया है? 25। ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है? 5 का। तो आप लिखेंगे प्रतिशत लाभ कितना होगा? 5 का लाभ होगा, पैसा कितना लगा है? 20 का। तो 100 में कितना? 20 का पहाड़ा 5 बार में, मतलब लाभ जो होगा वो कितने परसेंट का होगा? 25% का। जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है? डी में। ठीक है, नोट कीजिए इस चीज को। आगे चले। देखिए 9 नंबर में बोला गया है अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। कितना परसेंट का हानि हो रहा है? 16% का हानि। तो घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, अभी सवाल आपको बताए थे,
बोला गया है अंकित मूल्य के 3/16 पर बेचने पर, तो आपका विक्रय मूल्य जो है वो बोला गया है अंकित मूल्य के 3/10 भाग पर बेचने पर। तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बटा में अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 3/10। तो सवाल में बोला गया घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो घड़ी को आपका अंकित मूल्य के 3/10 में बेचने पर हानि होती है। बेचने पर आपको हानि हो रहा, हानि कितना बता दिया गया है, 16% का। हानि आपका है 16%, मतलब 16/100, 4 का पहाड़ा में करेंगे, 4 चौके 16, 25 बार में 100, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा 21/25, ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य, और ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, यही दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य 21 है, तो 21 बनाने के लिए से कितना करना पड़ेगा, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21, तो नीचे में भी 7 का मल्टीप्लाई मतलब 70। तो सवाल में बोला गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का ना, तो अंकित मूल्य आपका क्रय मूल्य का अनुपात, तो लिखेंगे हम लोग अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य जहां 70 है वहां क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25, ठीक है। काटिए, 5 का पहाड़ा में 14 25 70, 5 का पहाड़ा 5 बार में 14:5, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, सी में, ठीक है, नोट कीजिए। हो गया, आगे चले, देखिए आई का सवाल 10 नंबर में देखेंगे। बोला गया यदि एक मोबाइल 25% के हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखिए इस बिजनेस में आपको बताया गया हानि हो रहा है, कितना परसेंट का हो रहा है, 25% का। तो 25% हानि मतलब कितना हो गया, 25/100, काट दीजिए, 1/4। तो आपका 4 रुपया में 1 रुपया का नुकसान, मतलब 3/4, ये आपका हुआ क्रय मूल्य, और ये ऊपर में हुआ आपका विक्रय मूल्य। तो बोला गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, तो हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 4 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3, मतलब 4:3, ऑप्शन नंबर बी, नोट कीजिए। आगे चले, देखिए 11 नंबर सवाल में बोला गया है एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 25 है तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। देखिए सॉल्यूशन करेंगे, यहां मेज का जो क्रय मूल्य दिया हुआ है, मेज का क्रय मूल्य आपको पूछा गया है, और मेज का यहां पर आपका विक्रय मूल्य बताया गया है। विक्रय मूल्य बता दिया गया है 6,875 रुपया,
जिसमें आपका बोला गया लाभ होता है, लाभ कितना हो रहा 25%, मतलब 25/100 काट देंगे 1/4, 4 रुपया में 1 रुपया का लाभ मतलब 5/4। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में आना है तो लाभ का उल्टा गुना करेंगे होल वैल्यू का, तो हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 6875 गुना 4/5, 5 का पहाड़ा से काट दीजिए, एक बार में 5, 5 तिया 15, 3 5 सत्ते हो गया 35, 2 5 पचे 25, मतलब ये 1375 बार में खत्म। आइए तो ये हो जाएगा 4 पचे 20, 7 चौका 28, 2 30, 3 13 चौका 52 और 3 55, मतलब मेज का जो क्रय मूल्य आएगा वो 5500 रुपया आएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मेज का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 5500 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक सवाल समझ में आई होगी। इसके आगे की सवाल अगली कक्षा में होगी। धन्यवाद।